नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा एनालिसिस की वीडियो में। 3 जून के लिए डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली अगर आपकी एक्सपायरी उस दिन होती है। तो एक्सपायर जो न्यूट्रलाइज हो गया, जो डेटा एक्सपायर हो गया, उसके बाद जो निकल के चीज़ें आती हैं वो आती हैं कि भाई पोजिशनल बेसिस पे कौन कहाँ बैठा है। मान लीजिए आज जैसे थर्सडे था, तो आज थर्सडे के बाद काफ़ी चीज़ें एक्सपायर हुई होंगी। काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट जो है क्लाइंट के प्रोज के एक्सपायर होते हैं, या तो उन्होंने एड ऑन किया हो कुछ, या फिर अगर कुछ एड ऑन नहीं किया है तो जो चीज़ें बची होती हैं वो दिखाती है कि कौन सा प्लेयर पोजिशनल बेसिस कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो थर्सडे का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए एजुकेशनल पर्पसेस से इस डेटा की डिकोडिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी रिसर्च से पहले ज़रूर सलाह मशवरा कर लीजिए, फिर ये बाय सेल करिए। मैं तो सिर्फ मज़े के लिए वीडियो बनाता हूँ और एजुकेशनल पर्पस से बनाता हूँ। क्लाइंट का स्टॉक फ्यूचर उसने निकाले हैं, इंडेक्स फ्यूचर अच्छे खासे बाई किए हैं, कॉल उसकी पूरी निकल गई है, बेसिकली एक्सपायर हुई होंगी बाइंग साइड में जो बैठा था। और उसकी पुट भी जो काफ़ी चीज़ें थी, ये उसने पुट राइटिंग बढ़ाई है, इसका मतलब आज तो ये पुट एड ऑन की हम देखेंगे नेट बेसिस पे उसकी पॉकेट में क्या बचा हुआ है, तभी पता लगेगा। एफआईज कंटिन्यूसली स्टॉक फ्यूचर बाइंग करे जा रहे हैं और ये मार्केट की तेज़ी को दिखा रहा है। इंडेक्स फ्यूचर एफआईज ने निकाले हैं, कॉल थोड़ी बहुत निकाली हैं, पुट भी थोड़ी बहुत इनकी निकली हैं जो इन्होंने वीकली बेसिस पे क्रिएट की थी। तो कुछ एड ऑन यहाँ पे भी नहीं है, कुछ एड ऑन यहाँ पे भी नहीं है, बट ये पुट देखनी पड़ेगी हमें अगर ये राइटिंग की तरफ है तो कितनी है। प्रोज को देखें तो बहुत तेज़ी में थे, सारा का सारा तेज़ी जो है इनकी एक्सपायर हो गई है आज। सॉरी, कॉल राइटिंग पे थे, मतलब मंदी साइड थे, कॉल राइट करके बैठे थे और पुट भी बेसिकली ये तो प्रीमियम मीटिंग पे थे और इन्होंने प्रीमियम अच्छा खासा रगड़ा है, इस पूरे वीक में अच्छा खासा रगड़ा है। तो पूरे वीक का जो एक्सपायरी तक का जो पैसा मोटा मोटा कमाया है वो कमाया है प्रोप्राइटरी डेस्क ने। अब आइए ज़रा नेट बेसिस पे देखते हैं किसके पास क्या क्या पड़ा हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईज -28,000 हो गए हैं और क्लाइंट तेज़ी में आ गए हैं। तो ये डेटा तो न्यूट्रल टू बियरिश है, यहाँ से कोई ज़्यादा खास इंडिकेशन है नहीं। कॉल साइड की तरफ आए तो कॉल साइड का डेटा एक्सपायर हो गया क्लाइंट का सारा और पोजिशनल बेसिस क्लाइंट जो है मंदी में बैठा हुआ है। तो यहाँ से और ये देखिए -2,34,000, मतलब तेज़ी इन्होंने होने ही नहीं दी इस पूरे वीक में। मार्केट गैप डाउन होता था, हल्का सा ऊपर खींच के आता था, बट वो 16,700 के ऊपर जा ही नहीं पाया। तो पूरा अच्छे से चांदी काटी इन्होंने। बट यहाँ पे जो डेटा निकल के आ रहा है वो तेज़ी का निकल के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मंदी करने वाला कौन रह गया है? क्लाइंट, जो बकरे जिनको हलाल होने के लिए मार्केट में कहा जाता है। देखिए, एनालिसिस आप करते हैं कि भाई क्लाइंट कहाँ बैठा है और एफआईज और प्रोज कहाँ बैठे हैं जो मार्केट को चलाते हैं। तो कंक्लूज़न क्या निकलता है कि भाई मार्केट क्लाइंट के बेस अलग चलना चाहिए। उसी बेसिस पे हम लोग कंक्लूज़न निकालते हैं। देन मैं एक लेवल शेयर करता हूँ कि ये डेटा रीडिंग हमारी गलत है या फिर हमें गाजर दिखाई गई है, मार्केट चल रहा है उल्टी डायरेक्शन में। क्योंकि अल्टीमेटली आपने एक लेवल निकालना ही पड़ेगा डेटा को प्ले करने के लिए। अब आते हैं पुट साइड की तरफ। ये देखिए, पुट राइटिंग इन्होंने बढ़ाई है -1,37,000 से -2,54,000। तो क्लाइंट जो है, ये जो पुट का डेटा है ये एड ऑन वाला डेटा है -1,60,000। ठीक है, तो ये -1,37,000 से -2,54,000 पे आ गए। वहीं एफआईज ने अपनी पुट की बाइंग को घटाया है 2,10,000 से 1,80,000, मतलब बेसिकली डेटा एक्सपायर हुआ है और ये पुट राइटिंग में थे, वे नेट बेसिस में पुट बाइंग में आ गए। तो यहाँ से तो डेटा दोस्तों ना तेज़ी का है ना मंदी का है, जैसा का वैसा ही है। क्योंकि अगर मंदी होनी थी तो एफआईज अपने डेटा को बढ़ाते। ठीक है, या फिर कल जो डेटा बिल्टअप होगा नेक्स्ट वीक के लिए वो कल पता लगेगा। फिलहाल यहाँ से कोई खास इंडिकेशन है नहीं। ठीक है, कोई खास इंडिकेशन नहीं। हाँ, स्टॉक फ्यूचर का डेटा तेजी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। -3,75,000 3,83,000 अपने आप में बयां कर रहा है कि एक बार को मार्केट 17,000 भी क्रॉस कर सकता है आगे आने वाले दिनों में, अगर ये इसी लेवल पे मेंटेन रही स्टॉक फ्यूचर की बाइंग। तो स्टॉक फ्यूचर को ज़्यादा वेटेज देते हुए, जैसे कि मेरी डेटा रीडिंग होती है, आप जानते हैं मैं डेटा को तेज़ी का ही कहूँगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि कल ही 17,000 आएगा, बट कुल मिला के बात है, अगर आपका लेवल 16,600 इसके ऊपर रहता है निफ्टी, तो आप तेज़ी में बने रहिए। आपका टारगेट 16,800 के आसपास का है कल के लिए। 16,600 नहीं ब्रेक होना चाहिए, आप बाई साइड में बने रहिए। बैंक निफ्टी में 35,450 ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए, आप बाई साइड में बने रहिए। ऊपर का लेवल आपको बैंक निफ्टी में 35,800 35,930 के आसपास के देखने को मिल सकते हैं कल ही के दिन में। जो लेवल मैंने बोले हैं वो नहीं ब्रेक होने चाहिए, तभी तेज़ी करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।